Hello everyone, welcome to the channel. My name is Kaveri Shukla and in this video I will discuss about the Unit First Business Environment and International Business of Paper 2 Commerce UGC नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2025 की, तो उनके लिए ये यूनिट फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने कुछ टॉपिक्स आज कवर करूंगी धीरे धीरे करके। पहले हम लोग ये पूरी यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर एमसीक्यूज पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही मैंने पेपर 1 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल भी मैं और भी आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ये दो अलग अलग टर्म है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस मीन्स होता है कि जब आप जैसे कोई भी चीज है, आप जैसे सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, जिसमें आपका उसका कुछ मतलब पाने मतलब कुछ प्रॉफिट गेनिंग का काम होता है। जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, कुछ बेच रहा है, ठीक है, अगर वो फ्री में चैरिटी कर रहा है तो ये थोड़ी ना, ये बिजनेस नहीं होता। लेकिन अगर वो ये 10 रुपीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का कोई भी पेन है जो वो 10 रुपीज में सेल कर रहा है, तो उसको इसके बदले में 10 रुपीज मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, तो बिजनेस मतलब होता है अर्निंग प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं बाय और सेल करने से। ठीक है, तो बिजनेस और फिर इन्वायरमेंट मतलब आसपास का हमारा जो वातावरण है, जो सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये ओवरव्यू है कि बिजनेस मतलब ओवर टर्म का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस क्या होता है। ठीक है ना, कॉमन सेंस देखा जाए तो बिजनेस मैंने अभी आपको बताया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, बट इन मॉडर्न टर्म्स अगर देखा जाए तो बिजनेस कवर्स वाइड एंड कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। All these activities satisfy the diverse need of the society and also help to generate profit of business firms on और यूनिट्स। ठीक है, अगर नटशल देखा जाए बिजनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन भी, अब इसमें और भी कैटेगरी की चीजें आ गई, जैसे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब कुछ आ गया बिजनेस में, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ऑल द थिंग्स। ठीक है, और इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है कि द टर्म इन्वायरमेंट इंक्लूड्स all the external forces which have an important bearing of the functioning of the business। कि बिजनेस को करने में जो आसपास का जितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो गई इन्वायरमेंट की। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेशंस दी गई हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेसेस ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। आर्थर एम वेबर। और फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन और दी गई है कि एनवायरनमेंट कंटेन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। अब देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में अगर जो भी आपके इंटरनली, अगर जो भी आप जैसे इंटरनली में क्या आ जाएगा, आपको स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल में आ जाता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमारा एक्सटर्नल में आ जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशन, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्टेड। ठीक है, तो द टोटल ऑफ ऑल द थिंग एक्सटर्नल टू फर्म्स एंड इंडस्ट्री दैट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैंने ओवरऑल मीनिंग तो बता दिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेचर, नेचर की बात करते हैं। आज हम थोड़ा ओवरव्यू बस लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिक बात कर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, सिस्टम अप्रोच आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच आ जाएगा, क्रिएटिव अप्रोच आ जाएगा। ये कुछ नेचर है। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट।
तो सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, सिस्टम बाय प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, मतलब जो भी चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज, और एक सिस्टम है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग प्रॉफिट के साथ सोशली भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल है वो होने चाहिए। क्रिएटिव अप्रोच है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, कि हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटरनल, इंटरनल इन्वायरमेंट में यही स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाएंगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। इनको समझना में हेल्प करता है, ठीक है। और अंडरस्टैंड, हमारा जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको समझने में हेल्प करता है। हेल्प टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है, मतलब कि गवर्न, तो यहाँ पे आरबीआई करता है। और फिजिकल पॉलिसी होती है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस आ जाएंगे, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी रहती है भाई, इन्वायरमेंट कभी बदलता रहता है, डायनेमिक होता है, स्टैटिक तो नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, कभी कभी समझना मुश्किल होता है, रिलेटिविटी होती है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हो जाएंगे इसके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आगे टॉपिक क्या है। यही सब पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया है। हम्म, ओके। बिजनेस एनवायरनमेंट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के हम लोग टाइप्स देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट और फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या होता है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो चीजें होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, कि सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, उसकी अपनी, मतलब है कि इंडिविजुअली एक अपनी कंपनी के अंदर ही होता है, जो कंट्रोलेबल भी होता है। इसे टास्क, इसे मतलब कि ये जो हमारा जो होता है जिसमें हम लोग वैल्यू, हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ठीक है, लेबर यूनियंस क्या है, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल। और फिर हमारे यहाँ पे आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जिसे कंट्रोल, जो कंट्रोलेबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट जो डायरेक्ट और टास्क भी कह सकते हैं इसे, और मैक्रो जो बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट, सप्लायर, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होती हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, पब्लिक्स होते हैं। और मैक्रो इन्वायरमेंट पे यहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल। तो चलो इसको हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं, ओके। तो पहले तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल में कंसिस्ट ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस इंटरप्राइजेस फ्रॉम आउटसाइड, से जो बाहर से होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे देखो इंक्लूड्स होते हैं शेयर होल्डर, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, लॉज एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल में देखेंगे तो माइक्रो इन्वायरमेंट आता है और मैक्रो इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है कंपनी को, क्योंकि डायरेक्टली आप, मतलब जैसे सप्लायर हो गए, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, ये सब तो डायरेक्टली आते हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ कमोडिटीज आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस,
सप्लायर्स ऑफ इनपुट्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो में क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जो कंट्रोलेबल भी नहीं है, अनकंट्रोलेबल ऑफ द अनकंट्रोलेबल बाय द मैनेजमेंट, इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या, हमारा जो टोटल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, प्लानिंग, बेसिक इकोनॉमिक फिलोसफी, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड साइकिल, नेशनल इनकम, पर कैपिटा, सेविंग मनी, सप्लाई, प्राइस लेवल एंड पॉपुलेशन, ये सारे जो है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जो हमारी आर्थिक स्थिति, मतलब हमारे जो आसपास जो इकोनॉमिक से रिलेटेड, हमारे जो कंट्री में जो इकोनॉमिक जो चीजें चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी, अब हमारे कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एआई टूल्स हो गए, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, एज अ लेकिन कंट्रोलेबल भी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी implies systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks or activities. Business makes it possible for technology to reach the people in proper format. ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्लोबल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अब हमारा कंट्री से भी बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द बिजनेस एक्टिविटी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि अब तो एलपीजी आ गया है ना, तो फिर ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सोशियो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। अब हमारे जो कल्चर है, जैसे हमारे फैमिली के रिलीजन हो गया, हमारी मैरिज, रोल ऑफ फैमिली, इथिकल इश्यूज, वर्क एटीट्यूड, पीपल का मतलब हमारा कल्चर जो है वो भी इफेक्ट करता है कंपनी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या आता है, हमारे ऑल दिस डेमोग्राफिक फीचर हैव एन इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन द functioning of business firms. ठीक है। डेमोग्राफिक environment include the size and growth of the population, life expectancy of the people, rural urban distribution of the population, the technological skills and educational levels of labor force. डेमोग्राफी, ठीक है, लोगों से रिलेटेड है। नेचुरल जो हमारी चीजें हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली चीजें, मतलब हमारे जो नेचर से रिलेटेड इन्वायरमेंट जो है, ecological environment. Due to efforts of environmentalists and international organizations such as the World Bank, the people have now become conscious of the adverse effect of depletion of exhaustible natural resources and pollution of environment by business activity. कि कोई भी business activity हमारी करने से क्या हमारे environment में कुछ problem आ रही है, ये सब चीजें भी यहाँ पे include हो रही है। किसमें include हो रही है, मैक्रो लेवल पे include हो रही है। मैक्रो में कहाँ आ रहा है, ठीक है, मैक्रो में, मैक्रो एनवायरनमेंट में आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मैक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें जैसे हमारी वैल्यू सिस्टम है, तो वो तो हमारा बनाया हुआ है ना, कभी भी चेंज कर सकते हैं। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि हमें किससे, कौन से डिपार्टमेंट में किससे क्या बात करनी, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे फिर आते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के, हमारे जैसे हमारे अगर अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो एचआर मैनेजर्स होंगे वो न्यू हायरिंग करेंगे। ठीक है। लेबर यूनियंस आ गए, लेबर यूनियंस हो गया।
ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अभी जो आगे का मैटर है, आगे का टॉपिक है, आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बताइए कैसी लग रही है वीडियो। और अब हम लोग अच्छे से मोटिवेट होके इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग इस बार दिसंबर में जेआरएफ क्लियर कर ले। थैंक यू।